नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों अपनी इस PYQ ब्रह्मास्त्र सोशियोलॉजी की क्लास में। तो चलिए, आज का टॉपिक है पुस्तकें एवं लेखक, यानी पुस्तकें एवं लेखक से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिससे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तो फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और हम लोग करते हैं शुरुआत, क्योंकि ये क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो सभी लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन करें बच्चों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी लोग राइट टाइम से आ जाए। तो चलिए हम बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक किसने लिखी बच्चों? यह पुस्तक किसकी है? इरावती कर्वे की है, या GR मदान की है, या TN मदान की है, या KM कपाड़िया की है? फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, यह पुस्तक किसकी बच्चों? तो यह पुस्तक है TN मदान यानी त्रिलोकीनाथ मदान की। TN मदान यानी कि त्रिलोकीनाथ मदान की पुस्तक है। ओके, त्रिलोकीनाथ मदान, TN मदान। ओके, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक किसकी बच्चों? टालकाट पार्सन्स की, या RD लेंग की, या डेनियल बेल की, या इविन वोगेल की? द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली किसकी पुस्तक है? तो यह बच्चों पुस्तक है RD लेंग की पुस्तक है। RD लेंग की पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली। ओके, RD लेंग इसके लेखक होंगे। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक से कौन संबंधित है बच्चों? किसकी पुस्तक है? मिशेल फुको की, या जिया बॉड्रिलॉर्ड की, या एंथोनी गिडेंस की, या जैक्स देरिडा की? तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक से कौन संबंधित है? तो बच्चों यह है जिया बॉड्रिलॉर्ड की पुस्तक है। जिया बॉड्रिलॉर्ड की पुस्तक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर ये कभी पूछ दे कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 का अनुवाद किसने करके लिखा है बच्चों अनुवादित रूप में, तो अनुदित रूप में बच्चों जेम्स बेनेडिक्ट हैं। अनुवादित में इस पुस्तक का अनुवादित रूप में किसने लिखा है? इसका अनुवादित किया है। अनुवादित पुस्तक किसकी है बच्चों? ये अनुवादित पुस्तक बच्चों ये है आपकी जेम्स बेनेडिक्ट की। जेम्स बेनेडिक्ट की है। ओके, अगर कभी प्रश्न पूछता है तो इसको आपको याद रखना होगा, जेम्स बेनेडिक्ट। ओके, अनुवादित रूप में इसी का ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 का अनुवादित पुस्तक जेम्स बेनेडिक्ट की है बच्चों, अनुवाद करके लिखा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जिया बॉड्रिलॉर्ड हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए कि लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई की संबंध पर आधारित पुस्तक है द ग्लोबल सिटी। यह पुस्तक किसने लिखी बच्चों? ससकिया ससेन ने, या मार्शल मैकलुहान ने, या एम कासेल्स ने, या फिर एंथोनी गिडेंस ने बच्चों? लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक है द ग्लोबल सिटी। तो यह पुस्तक लिखा किसने है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों यह पुस्तक है द ग्लोबल सिटी, यह पुस्तक है ससकिया ससेन की। किसकी है? ससकिया ससेन की है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ससकिया ससेन इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन है? मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों?
पार्थनाथ मुखर्जी यानी पीएन मुखर्जी, या नीला मुखर्जी, या रामकृष्ण मुखर्जी, या मैत्रेयी मुखर्जी? बताइए पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो यह है बच्चों, इस पुस्तक के लेखक है पार्थनाथ मुखर्जी। पार्थनाथ मुखर्जी की पुस्तक है मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव्स। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थनाथ मुखर्जी, ए इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च, साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च किताब किसने लिखी बच्चों? डब्ल्यू.जी. गुडे एवं हार्ट ने, या पी.बी. यंग ने, या सी.ए. मोजर ने, या फिर बोगार्डस ने? तो साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च किसकी पुस्तक है? तो यह बच्चों है पी.बी. यंग की। किसकी है? पी.बी. यंग की पुस्तक है। पी.बी. यंग, इसके लेखक पी.बी. यंग, साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च। ओके, पी.बी. यंग इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी, फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वाल्स एवं फर्के ने, या बी. बाल्टन है, या रॉबर्ट बेरिस्टीड हैं, या जे. बर्नार्ड? बच्चों, तो फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी यह पुस्तक किसकी है? तो बच्चों जे. बर्नार्ड की पुस्तक है। बच्चों अगर इनका नाम देखा जे. बर्नार्ड नहीं है, एल बर्नार्ड होना चाहिए बच्चों, एल बर्नार्ड होना चाहिए। जे. बर्नार्ड कोई नाम नहीं है, एल बर्नार्ड होना चाहिए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं एल बर्नार्ड। ओके बच्चों, इनका नाम है एल बर्नार्ड, जे. बर्नार्ड नहीं है। ओके, इसको भी याद रखना, यह पुस्तक इन्हीं के बच्चों एल बर्नार्ड के। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि डी स्कूलिंग सोसाइटी, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इवान इलिच है, या एल अल्थ्यूजर हैं, या एफ डी यंग हैं, या डी लाटन है? बताइए यह पुस्तक किसकी बच्चों? डी स्कूलिंग सोसाइटी। तो इसके लेखक बच्चों इवान इलिच है। कौन है? इवान इलिच है। यह पुस्तक 1971 में प्रकाशित हुई थी बच्चों, प्रकाशित 1971 ईस्वी में हुई थी, 1971 में। ओके, और इसके लेखक हैं इवान इलिच। डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच की पुस्तक है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, इवान इलिच। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी बच्चों? कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसकी? लुई ड्यूमा की, या एम.एन. श्रीनिवास की, या एस.सी. दुबे की, या फिर जी.एस. घुरिये की? तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक बच्चों जी.एस. घुरिये द्वारा लिखी गई है। ओके, यह पुस्तक जी.एस. घुरिये की है बच्चों। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जी.एस. घुरिये इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? एस.सी. दुबे हैं, या लुई ड्यूमा हैं, या जी.एस. घुरिये हैं, या फिर ए.आर. देसाई हैं? तो बच्चों कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक आपके एस.सी. दुबे हैं, एस.सी. दुबे हैं, श्यामा चरण दुबे, एस.सी. दुबे बच्चों। ओके, जो इसका पहला प्रकाशन बच्चों 1974 में था, प्रथम प्रकाशन 1974 में। ओके ओके, तो एस.सी. दुबे इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? एंथोनी गिडेंस ने, या जेफरी अलेक्जेंडर ने, या C.H. पेज ने, या फ्रांसिस अब्राहम ने? तो किसने थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक को किसने लिखा बच्चों? तो यह पुस्तक है जेफरी अलेक्जेंडर की। इसका पहला प्रकाशन, इसका प्रथम प्रकाशन बच्चों कब होता है?
कभी कभी पूछ देता है। तो प्रथम प्रकाशन वर्ष है इसका, प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह बच्चों प्रकाशन वर्ष 1982 क्या है? 1982 ईस्वी। ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो इसके करेक्ट आंसर क्या आप लोग दे रहे हैं? जेफरी अलेक्जेंडर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पीजेंट नेशनलिस्ट्स ऑफ गुजरात विषय पर किसने लिखा बच्चों? डी हार्डी मैन ने, या लुई ड्यूमा ने, या AR देसाई ने, या फिर DP मुखर्जी ने? इस विषय पर किसने लिखा है? तो डी हार्डी मैन ने लिखा है। डी हार्डी मैन इज द राइट आंसर। ओके, डी हार्डी मैन की पुस्तक बच्चों। यह पुस्तक बच्चों किस आधार पर लिखी गई है? तो यह प्रसिद्ध कृषक सत्याग्रह आंदोलन जो खेड़ा का था, बारदोली का था बच्चों, यह उसी पर आधारित पुस्तक है। ओके, खेड़ा आंदोलन 1918 में, बारदोली 1928 में होता बच्चों। ये कृषक सत्याग्रह आंदोलन पर आधारित यह पुस्तक है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसकी बच्चों? राधा कमल मुखर्जी, या DP मुखर्जी, या NK बोस, या DN धनागरे? पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसकी बच्चों? ये DN धनागरे की है। किसकी है? DN धनागरे की पुस्तक है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, DN धनागरे। ओके, DN धनागरे इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि फीडिंग द बनिया 1966, फीडिंग द बनिया 1966 अनुपम कृत किसकी है? लुई ड्यूमा की, या डेविड हार्डी मैन की, या GS घुरिये की, या फिर AR देसाई की? फीडिंग द बनिया किसकी पुस्तक है ये? तो डेविड हार्डी मैन की पुस्तक है। डेविड हार्डी मैन इज द राइट आंसर। यह पुस्तक डेविड हार्डी मैन की, जो पश्चिम भारत के किसानों पर आधारित है बच्चों। ये भी फीडिंग द बनिया, ओके, पश्चिम भारत के किसानों पर आधारित पुस्तक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वाई सिंह है, यानी योगेंद्र सिंह, या MN श्रीनिवास, या आंद्रे बेते, या TK उमन? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसकी बच्चों? तो यह MN श्रीनिवास की है। किसकी है? MN श्रीनिवास की पुस्तक है। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी बच्चों? किसने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी? ई बोगार्ड्स ने, या किंग्सले डेविस ने, या मैकाइबर ने, या टालकाट पार्सन्स ने? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसकी बच्चों? तो ह्यूमन सोसाइटी बच्चों किंग्सले डेविस की पुस्तक है। किसकी है? किंग्सले डेविस इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है सॉरी, कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है बच्चों? इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। MN श्रीनिवास है, या रॉबर्ट रेडफील्ड है, या योगेंद्र सिंह है, या MJ लेवी है? बताइए इसके लेखक कौन है बच्चों? यह पुस्तक योगेंद्र सिंह की है। किसकी है? योगेंद्र सिंह की पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नाम से पुस्तक योगेंद्र सिंह ने लिखा है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इमेजेज ऑफ मैन, यानी आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। इमेजेज ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? या सी दुबे हैं, या AR देसाई हैं, या योगेंद्र सिंह है, या फिर इरावती कर्वे हैं? बताइए इसके लेखक कौन है? इमेजेज ऑफ मैन, तो बच्चों इसके लेखक हैं योगेंद्र सिंह। कौन है? योगेंद्र सिंह है। सी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि डेथ ऑफ द फैमिली, डेथ ऑफ द फैमिली इस पुस्तक के लेखक कौन है? एडमंड लीच है, या टालकाट पार्सन्स है, या डेविड कूपर है, या WG गुडे हैं बच्चों? डेथ ऑफ द फैमिली किसकी पुस्तक है? तो बच्चों डेविड कूपर की पुस्तक है। किसकी है? डेविड कूपर की पुस्तक है डेथ ऑफ द फैमिली। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है?
WF आगबर्न एवं निमकाफ ने, या माइकाबर एवं पेज ने, या गिलिन एवं गिलिन ने, या डेविस एवं मूर ने। तो हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है बच्चों? तो हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक आगबर्न एवं निमकाफ है। कौन है? आगबर्न एवं निमकाफ है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन है? बच्चों ये पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो इसके लेखक कौन है बच्चों? GS घुरिये, या IP देसाई, या AR देसाई, या फिर AM शाह। तो बच्चों भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, इसकी इंग्लिश में अगर नाम ले तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसके लेखक बच्चों AR देसाई हैं। कौन है? AR देसाई। सी इज द राइट आंसर। ओके, AR देसाई इज द राइट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इंडियाज पाथ डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन बच्चों? AR देसाई, या BR अम्बेडकर, या MM श्रीनिवास, या DP मुखर्जी। बताइए इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है बच्चों? तो इंडियाज पाथ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक बच्चों यह है AR देसाई। इन्हीं की पुस्तक है। इसका प्रकाशन कब होता है? तो ये होता है प्रकाशन 1984 में, 1984 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष बच्चों 1984 ईस्वी। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द फिलॉसफी, क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी। तो बच्चों वेस्टर्न नहीं, ऑफ द फिलॉसफी इसका पूरा नाम है, तब जाके सही। पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? पीटर बर्जर, एडमंड हुर्सल, इरविंग गॉफमैन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यह पुस्तक किसकी बच्चों? तो एडमंड हुर्सल की पुस्तक है। एडमंड हुर्सल की पुस्तक बच्चों बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक एडमंड हुर्सल की है, फिनोमेनोलॉजी एंड क्राइसिस ऑफ द फिलॉसफी। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि राइटिंग एंड डिफरेंस, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किसने लिखी है? लेवी स्ट्रॉस, या जैक्स देरिडा, या अलेक्जेंडर, या इरविंग गॉफमैन। राइटिंग एंड डिफरेंस किसकी पुस्तक है? जिसका प्रकाशन बच्चों पहली बार प्रकाशित होती है पुस्तक कब होती है बच्चों? 1967 में, 1967 ईस्वी में। ओके बच्चों, इसका प्रकाशन वर्ष है पुस्तक किसकी बच्चों? ये जैक्स देरिडा की है। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैक्स देरिडा इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि द केयर ऑफ द सेल्फ, द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक किसकी है? GH मीड की, या माइकल फुको की, या CH कुले की, या जैक्स देरिडा की। बच्चों द केयर ऑफ द सेल्फ किसकी पुस्तक है? तो बच्चों यह माइकल फुको की पुस्तक है, यानी M फुको की पुस्तक है द केयर ऑफ द सेल्फ। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? फ्रेंच अलेक्जेंडर, या विलियम व्हाइट, या फ्रेडरिक थ्रेसर, या जॉर्ज बोल्ड। तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? ये विलियम व्हाइट की पुस्तक है। किसकी है? विलियम व्हाइट इज द राइट आंसर। ओके, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखी बच्चों? राजबली पांडे की है, या GS घुरिये की है, या SC दुबे, या KM कपाड़िया की। बताइए हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखा है? तो बच्चों ये राजबली पांडे की पुस्तक है हिंदू संस्कार। इसके लेखक राजबली पांडे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? PH प्रभु ने, या KM कपाड़िया ने, या DN मजुमदार ने, या फिर इरावती कर्वे ने। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसकी बच्चों है? तो यह KM कपाड़िया की पुस्तक है। किसकी है? KM कपाड़िया की पुस्तक है बच्चों।
ओके, इसका हिंदी में अनुवाद अगर हम करते हैं तो भारत में विवाह और परिवार हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, KM कपाड़िया। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अ हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली। अ हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली, इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? वेस्टरमार्क हैं, या KM कपाड़िया हैं, या W गुडसेल हैं, या PH प्रभु हैं। अ हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली किसकी पुस्तक बच्चों? तो यह W गुडसेल की पुस्तक है। किसकी है? W गुडसेल की पुस्तक बच्चों। विलिस्टाइन गुडसेल इनका नाम है, विलिस्टाइन गुडसेल पूरा नाम है बच्चों। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आज का आखिरी सवाल होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने, या रॉबर्ट रेडफील्ड ने, या रेडक्लिफ ब्राउन ने, या T सैनिन ने? बताइए लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर किसकी पुस्तक है? तो बच्चों रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है। किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है। ओके, इसके लेखक रॉबर्ट रेडफील्ड बच्चों। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ठीक बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। फिर हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके बच्चों, ओके।